चैनल वन आप देख रहे हैं और मैं हूं राहुल खत्री। जिस तरीके से कल आपने अपडेट देखा, जानीपुर में एक व्यक्ति ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, वो बाहर आए और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी वहाँ के लोगों ने किया। पूरा मामला क्या था वो भी आपने चैनल वन के माध्यम से जो है वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और कल जिस तरीके से राजेश कुमार जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और उनकी धर्मपत्नी जो है वो ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे और बताया ये जा रहा था, सोर्सेज की मान के चलें कि वो ट्यूशन पढ़ाने गए हुए थे बच्चों को और घर से फ़ोन आता है राजेश कुमार जी का कि देखिए आप कितने देर तक घर पे पहुंच रहे हैं। तो पत्नी का ये कहना है कि मैं कुछ देर में घर पहुंच रही हूँ और राजेश कुमार उनको कहते हैं धर्मपत्नी को कि देखिए आप अभी मत आइए, आप 15 मिनट के बाद आइए। तो जब धर्मपत्नी घर पहुंचती है तो जो राजेश कुमार हैं वो अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर देते हैं। हालाँकि एक छोटा बच्चा भी है उनका और कल तस्वीरें आपने चैनल वन के माध्यम से देखी, रो-रो के उनका पूरा बुरा हाल था। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और मोहल्ले वाले भी काफ़ी गुस्से में थे और ये कहना था कि देखिए जी एसएचओ जानीपुर जो हैं, वो इनको परेशान और हैरान कर रहे हैं। वो जो है उनकी वजह से जो है इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी। हालाँकि कल देर रात तक जो है लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था, वो जानीपुर थाने के बाहर भी जो है लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ पर पुलिस के कुछ उच्च अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, एसडीपीओ साहब वहाँ पर पहुँचे और लोगों को शांत किया, उनका गुस्सा शांत किया। ये मामला जानीपुर का है जहाँ पर राजेश कुमार नाम के व्यक्ति जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और उसके साथ-साथ अब एक वीडियो और उनका मरने से पहले जो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है वो बाहर आई है। उसमें लिखा है, मैं राजेश कुमार अपने आप को ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि 19 साल बाद मुझे फिर से ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जो है वो जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन जानीपुर पुलिस स्टेशन वाले मुझे बार-बार बुलाते थे और मेरा नाम ख़राब करते थे। मैंने इनसे कहा भी है कि मेरा किसी भी काम से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अब बरी हो चुका हूँ, फिर क्यों मुझे बार-बार बुलाया जाता है, क्यों मुझे तंग किया जाता है? और इसके साथ-साथ ये भी लिखा है कि मुझे तंग करते हैं और ये जो एसएचओ हैं, ये बड़े बदतमीज़ी से मेरे से बात करते हैं। मेरे साथ और मेरी वाइफ़ के साथ भी बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं। मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ पिछले 19 साल से जानीपुर मार्केट में, लेकिन और साथ ही साथ मैंने काफ़ी इज़्ज़त बनाई हुई है, मगर मुझे पुलिस वाले कहते हैं, मैं तेरी फ़ोटो यहाँ पर लगवा दूँगा, तुझे हिस्ट्री शीटर बनवा दूँगा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा? 19 साल से जो है मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और 19 अप्रैल इन्होंने कुछ और भी लिखा है यहाँ पर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तो बताते हैं 19 अप्रैल 2024 को उन्होंने मुझे जानीपुर तहसीलदार के सामने भी जो है वो पेश किया। उन्होंने उन्होंने भी इनका पुलिस वालों से पूछताछ की। तो ये एक जो नोट जो है, सुसाइड नोट जो है वो इन्होंने मरने से पहले लिखा है और एक वीडियो भी बनाई है, जो हम तक पहुँची ज़रूर है। हालाँकि अभी ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से इस व्यक्ति ने मरने से पहले जो है अपनी वीडियो भी बनाई है और उसके साथ-साथ एक सुसाइड नोट कहें तो वो भी हमारे पास है, ये जो अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा था और साथ ही साथ वीडियो भी है। वो भी जो है इस व्यक्ति ने मरने से पहले ये कहा है कि देखिए जी मुझे हरास किया जा रहा है, जो जानीपुर के एसएचओ हैं उनके द्वारा हरास किया जा रहा है। मुझे बार-बार थाने में बुलाया जाता है और मुझे ये कहा जाता है कि तेरी फ़ोटो लगा देंगे, तेरे को हिस्ट्री शीटर जो है वो बना देंगे और मैं पिछले 19 साल से जो है एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये अभी की बात करें तो पुलिस इस मामले का संज्ञान ज़रूर ले रही है। हम यही उम्मीद करेंगे कि इस व्यक्ति को जो है वो इंसाफ़ मिले। हालाँकि फ़िलहाल ये मामला उच्च अधिकारियों तक जो है वो पहुंच चुका है और हम उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी वीडियो भी जो है वो भी हम तक पहुंची है और साथ ही साथ जो सुसाइड नोट है वो भी हम तक पहुंचा है और जाहिर सी बात है वो वीडियो सुसाइड नोट जो है वो पुलिस के आला अधिकारी तक भी पहुंचा है। देखना ये होगा जिस तरीके से कल जानीपुर में लोगों में काफ़ी गुस्सा था, लोगों में पुलिस के खिलाफ काफ़ी रोष था और जिस तरीके से एक
माँ जो है अपने बच्चे को संभाल रही थी, खुद उसका रो रो के बुरा हाल था, उसके बावजूद माँ जो है अपने बच्चे को संभालने का प्रयास कर रही थी। पूरा मोहल्ला जो जानीपुर की बात करें, वो पुलिस स्टेशन रात को जाता है और वहाँ पर भी प्रदर्शन करता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस के उच्च अधिकारी, एसडीपीओ साहब की बात करो, एसपी साहब की बात करो, वहाँ पहुँचते हैं, लोगों को समझाते हैं और उनको समझा के घर पर भेज देते हैं और ये कहते हैं कि आप आश्वस्त रहिए, हम इस मामले में जो है वो पूरी तरीके से जांच करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल ये जो मामला है, राजेश कुमार जिन्होंने कल अपने घर पर जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया और उससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई, उससे पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उससे पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को फ़ोन करके कहा कि आपका कितने बजे तक जो है वो घर पे आ रहे हैं। धर्मपत्नी ने कहा कि मुझे थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार जी ने कहा कि आप 15 मिनट बाद आइए और उन 15 मिनट में क्या कुछ हुआ होगा, क्या नहीं, लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज़ के मुताबिक खबर आ रही है, ये जो वीडियो हमारे पास है और साथ ही साथ सुसाइड नोट जो उन्होंने लिखा है वो भी हमारे पास है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देखिए जी, मेरे साथ जो है वो पुलिस जो है एसएचओ जानीपुर का जिक्र किया है, एसएचओ जानीपुर का जिक्र किया है कि वो मुझे आए दिन बुलाते हैं और मुझे ये बदतमीज़ी से बात करते हैं, मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं और ये कहते हैं कि तेरे को हिस्ट्री शीटर बना देंगे, तेरे की तस्वीर यहाँ पर लगा देंगे और 19 साल पिछले 19 साल से मैं काफ़ी इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं काफ़ी जो है इन लोगों के जो मेरे इर्द-गिर्द लोग रहते हैं, जो मेरे नेबर्स रहते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि मेरा स्वभाव कैसा है। और कल हमने वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जिस घर में डेथ हुई राजेश कुमार की, जो राजेश कुमार का घर था, उनके जो आजू-बाजू के पड़ोसी थे, उनसे भी हमने बात की। हमारे चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख सकते हैं। उन लोगों ने भी कहा कि ये व्यक्ति जो है वो सबके साथ बड़ा विनम्र तरीके से पेश आता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। अब हालाँकि हम ये कहेंगे कि किस तरह भी परिस्थितियाँ जो है आपकी लाइफ में आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, कभी भी आप ये रास्ता मत अपनाइए कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार, आपके बच्चे और कई सारे रिलेशन जो हैं जुड़े होते हैं, जिनसे रही बात है राजेश कुमार की, उसने इस वीडियो में ये भी कहा कि देखिए, मेरे बाद मेरे परिवार को सँभालने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला ही कमाने वाला था। मेरी बीवी जो है वो कुछ बच्चों को ट्यूशन देकर जो है मेरा हाथ बटाती थी, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो भी इस चिट्ठी में ज़िक्र किया गया है। लेकिन ये कहा कि मैं एक मेंटल हरासमेंट से गुज़र रहा हूँ। जिस तरीके से एसएचओ जानीपुर की बात करें, पुलिस द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया। हर दूसरे दिन जो है पुलिस मुझे जो है वो थाने बुला लेती थी और जब मैंने एसएचओ जानीपुर को समझाने का प्रयास किया कि देखिए जी, मैं किसी तरीके से भी जुर्म में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो एसएचओ जानीपुर का ये जवाब आता था कि देख, मैं तुझे हिस्ट्री शीटर बना दूंगा, तेरी मैं तस्वीर जो है वो थाने में लगा दूंगा। और जब इस चीज़ को लेकर समझाने का प्रयास मैं और मेरी धर्मपत्नी करते थे, तो एसएचओ जानीपुर जो है वो बदतमीज़ी से पेश आता था। तो फिलहाल ये वीडियो और सुसाइड नोट जो है वो हम तक पहुंचा ज़रूर है और जाहिर सी बात है, ये वीडियो सुसाइड नोट जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंचा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और प्रॉपर तरीके से जांच की जाए और जो भी कसूरवार है, जिस तरीके से ये वीडियो और ये नोट जो हमारे पास पहुंचा है और जो वहाँ के नेबर्स कह रहे थे, हालांकि ये पुलिस का मामला, इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर एसएचओ जानीपुर कल्प्रेट है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को आपने नहीं देखा, जो रो रो के बुरा हाल था वो सुन हो चुका था। उसकी माँ जो है रो रही थी, उसके इर्द गिर्द रिलेटिव, उनके नेबर्स तक रो रहे थे। तो इमेजिन कीजिए, वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, वो मोहल्ले में उसको लोग कितना प्यार करते होंगे, कितनी साख उसने मोहल्ले में बना के रखी होगी। अब ये पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस के आला अधिकारी, मैं उम्मीद करूंगा एसएसपी जम्मू विनोद कुमार जी से कि इस मामले को खुद वो हैंडल करें और देखें कि आखिरकार पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्या पूरा मामला है, 19 साल पहले की बात क्यों की जा रही है, 19 साल का जिक्र क्यों किया गया। और ये भी कहा कि 19 साल से मैं जानीपुर रह रहा हूँ, मैं किस तरह का किसी के साथ कोई जुर्म नहीं किया, किसी के साथ मेरी कोई तू-तू मैं-मैं नहीं है, लेकिन पुलिस ने मुझे इतना हरास किया, पुलिस ने इतनी हरासमेंट की है कि अब मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का। तो ये तमाम चीज़ें, ये वीडियो, ये सुसाइड नोट, उससे पहले क्या हुआ, पिछले 19 सालों का मामला क्या है, क्यों एसएचओ जानीपुर ने कहा कि तेरे को हिस्ट्री शीटर बना दूंगा, क्यों एसएचओ जानीपुर ने कहा कि तेरी तस्वीर लगा दूंगा। यानी आप कानून के रखवाले हैं, आम जनता की आप सेवा करते हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो ऐसा नहीं है
किसी डिपार्टमेंट में अगर काली भेड़ें हैं तो वहाँ पे अच्छे अफसरान भी हैं, और जहाँ पर अच्छे अफसरान हैं तो उनसे हम यही उम्मीद करते हैं इस मामले की तहकीकात की जाए, प्रॉपर तरीके से उस फैमिली को विश्वास दिया जाए और जो भी इसमें कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल मैटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस देखेगी, जांच पड़ताल करेगी और इसमें जो चीज़ें सामने आएंगी आप तक साझा जरूर करेंगे। लेकिन आम जनता इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वह ज़रूर रखिएगा। अविनाश दत्ता जी कह रहे हैं एसएचओ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जल्दी। देखिए अविनाश जी, अगर अगर एसएचओ की ही सारी गलती है तो इसको लेकर हम भी कहेंगे, आम जनता भी कहेगी कि अगर एसएचओ की सारी गलती है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप इंसानियत का धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। अगर आप अपनी ड्यूटी उस कुर्सी पे बैठकर ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो ये जनता वो कुर्सी खींचना जानती है। जिसके घर का एक चिराग चला गया, जिसके जिसके पिता जो है वो चले गए, उस बच्चे के सिर पर पिता का साया चला गया, एक पत्नी का जो है सुहाग चला गया, तो उसके बावजूद अगर कोई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो आम जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर पूरा पूरा भरोसा है। जो उच्च अधिकारी हमारे हैं, चाहे मैं एसएसपी जम्मू विनोद जी की बात करूं या एडीजीपी साहब की बात करूं, तो तमाम लोगों से, आम जनता की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पुलिस अधिकारी कल्प्रिट निकलता है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन हो। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और चीज़ें सामने आती है तो वो भी पब्लिक के सामने रखें, ताकि पब्लिक को दूध का दूध और पानी का पानी जो है ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ें पता चलें। आप देखते हैं चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।